चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं मेन वर्ब के बारे में, यानी कि मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है इसके बारे में हम इस वीडियो के थ्रू जानने की कोशिश करते हैं। मेरा नाम विनीत है और मोमेंटम इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं आपको इस वीडियो की शुरुआत में ही बता देना चाहूँगा कि जो मेन वर्ब है वो एक जो वर्ब है, वर्ब एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ग्रामर की अगर बात करें तो पार्ट ऑफ स्पीच का एक मेन टॉपिक है वर्ब, जिसके कई प्रकार होते हैं। बट अभी हम यहाँ पे मेन वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, मुख्य क्रिया, यानी कि किसी भी वाक्य में जो काम हो रहा है उसके बारे में पढ़ेंगे। और उसके भी बारे में हम पूरी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे ताकि हम आगे के सेंटेंस फॉर्मेशन को समझ सकें। पिछले के सारे वीडियोज़ में मैंने आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बारे में बताया और इस वीडियो के थ्रू आप ये जानेंगे कि मेन वर्ब क्या होता है। मेन वर्ब का मतलब होता है काम, कोई भी काम जो किसी सेंटेंस के थ्रू आपको पता चल रहा हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि आप सुन रहे हैं, तो इसमें काम क्या हो रहा है? सुनना। यू आर हियरिंग। ओके, आप लिख रहे हैं, इसमें काम क्या हो रहा है? लिखना। यू आर राइटिंग। सो हियरिंग और राइटिंग यहाँ पे दोनों क्या है? मेन वर्ब है, यानी कि मुख्य क्रिया है। अभी तक आपने आर के बारे में पढ़ा था, तो वो आर क्या था? हेल्पिंग वर्ब था। वो सिर्फ क्या बताएगा? टेंस बताएगा, समय बताएगा कि आखिर हम बात किस समय की कर रहे हैं। लेकिन इसमें हम क्या जानेंगे कि इसमें काम आखिर हो क्या रहा है। मैं बैठा हूँ, आप खड़े हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, वो बातें कर रहा है, वो तुम बातें कर रहे हो, कल हम मिलेंगे। तो ये सब सारा जो इसमें काम हो रहा है, मिलना, बातें करना, उठना, बैठना, सोना, गाना, ये सब मुख्य क्रिया है। और मुख्य क्रिया के बारे में जानने के लिए ये वीडियो सेपरेटली बनाया गया है, जिसमें आपको बिल्कुल बेसिक इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इस वीडियो में आपको वर्ब का टॉपिक कवर किया जाएगा। इसमें सिर्फ मेन वर्ब के बेसिक नॉलेज को कवर किया जाएगा, ना कि पूरे नॉलेज को। जब हम वापस से पार्ट ऑफ स्पीच शुरू करेंगे तब उसमें हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। अभी ये वीडियो सिर्फ बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए है। दोस्तों, जो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, जिसमें मैंने दिया था सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आर को अभी आप हटा दीजिए, आर हम आगे पढ़ेंगे। तो सब्जेक्ट आपने पढ़ लिया, हेल्पिंग वर्ब आपने पढ़ लिया, सिर्फ बेसिक नॉलेज हमने अपनी, बहुत उसको डीप जाके नहीं पढ़ा है, सिर्फ बेसिक नॉलेज हमने जाना है अभी। अब हम पढ़ेंगे मेन वर्ब, जो कि रेड कलर में आपको दिख रहा है। जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले वीडियो में हमने ये सब चीज़ें कवर कर ली हैं, तो इसी चीज़ को मैंने यहाँ पे हिंदी में लिखा है, तो आप इसे चाहें तो अपने कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ये वीडियो पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ब के सेक्शन का है और उसकी वर्ब सेक्शन के बिल्कुल छोटे से पार्ट का है। ओके, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो जाएगा कि हम वर्ब पूरी तरीके से पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ वर्ब का छोटा सा टॉपिक है। दोस्तों, ये पेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम वर्ब के प्रकार जानेंगे, पार्ट्स जानेंगे। वर्ब के टोटल 5 पार्ट्स होते हैं। अभी तक आपने मैनुअली 3 सीखा होगा, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 5 बताने की कोशिश करूँगा। किसी भी चीज़ को, किसी भी भाव को या किसी बात को सामने वाले को बताने के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। सपोज़ मैं अगर बोलूँ कि मैंने खाना खा लिया, या मैं खाना खा चुका हूँ, या मैं खाना खाऊंगा, या मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, वह खाना खाता है। इतने सारे सेंटेंस मैंने यहाँ पे आपके सामने रख दिए। अब कैसे आपको पता चल रहा है कि मैं बात पास्ट की कर रहा हूँ, मैं प्रेजेंट की कर रहा हूँ, कि फ्यूचर की कर रहा हूँ? ओके, तो कहीं ना कहीं एक तो लास्ट में हेल्पिंग वर्ब की वर्ब से पता चल रहा है, लेकिन कुछ ऐसा इसका मेन वर्ब है जो खा चुका हूँ, मतलब मैंने खाना खा लिया है, तो उससे हमें पता चल रहा है कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी हर वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। एक होता है प्रेजेंट फॉर्म, जो फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं, जब हम किसी चीज़ को प्रेजेंट में बात करने के लिए, वह जाता है, वह खाता है, वह रोता है, इसके बारे में बात करेंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। सेकेंड फॉर्म को हमेशा हम सिंपल पास्ट में प्रयोग करेंगे, यानी कि वह काम हो चुका है, वह गया, वह खाया, वह रोया, वो गया था, वह रोया था, ही वेंट, ही केम, इस तरीके से वर्ड का हम यहाँ पे प्रयोग करेंगे सेकेंड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म जो होता है परफेक्ट पार्टिसिपल फॉर्म होता है, यानी कि जो काम हो चुका है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, मैं पढ़ा चुका हूँ, आप सो चुके हैं, वह रूठ चुकी है, इस तरीके से इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड फॉर्म, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है यहाँ पे। फोर्थ फॉर्म जो होता है वर्ब की आईएनजी फॉर्म होता है, जो कि काम चल रहा है। जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप देख रहे हैं, बच्चा रो रहा है, तो इसमें जो आईएनजी फॉर्म होता है उसमें हम फिफ्थ फॉर्म में इसको रखते हैं। और
फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, सॉरी फोर्थ फॉर्म में हम आईएनजी फॉर्म को रखते हैं, और फिफ्थ फॉर्म में एक टेंस के लिए है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है उसके लिए सेपरेटली इसको बनाया जाता है, ये भी प्रेजेंट की ही बात करता है। ओके, तो इस तरीके से इसका हम प्रयोग करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में, और जब हम टेंस या मॉडल्स पढ़ेंगे तो प्लीज़ आप इसे रट लीजिएगा, और जो मैंने बताया इस तरीके से आप उसको नोट्स में बना के भी समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि यही मेन पेज है इस पूरे वर्ब के टॉपिक का। ओके, मैं आपसे कोशिश करूँगा, सॉरी आप कोशिश करिएगा कि आप जो वर्ब है वो किसी बुक से लेके याद करने की कोशिश करिएगा, फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, सेकंड फॉर्म क्या होता है, थर्ड फॉर्म क्या होता है। वैसे मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे पास जितने भी वर्ब हैं मैं उसका कुछ मेन वर्ब का PDF बना के यहाँ पे डाल सकूँ। ओके, चलते हैं अगले पेज पे। जैसा कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा और मेन वर्ब पढ़ा, उसी तरीके से इसका भी सब्जेक्ट के आधार पे दो पार्ट होता है, सिंगुलर एंड प्लूरल। मेन पार्ट जो होता है वो तो होता ही है, लेकिन सब्जेक्ट के आधार पे भी इसको दो पार्ट में भागा गया है, सिंगुलर मेन वर्ब और प्लूरल मेन वर्ब। बहुत आसान है इसको पहचाना, कोई सी भी मेन वर्ब के लास्ट में अगर वो एस लगा है तो वो सिंगुलर है, और कोई भी वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, जैसे कम, गो, ईट, रीड, टेक, गिव, ये हमेशा किस फॉर्म में होते हैं, सिंगुलर सॉरी प्लूरल फॉर्म में होते हैं। इनको हमें सिंगुलर लगाना होता है यस या ईएस लगा के। उसके रूल्स क्या हैं, क्या लगाते हैं, उसके लिए भी सेपरेटली वीडियो में जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको याद करने की होती है, जैसे कम का कम्स, गो का गोज, डू का डज। ओके, तो इस तरीके से कोई भी वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है, उसको सिंगुलर बनाने के लिए उसके लास्ट में यस या ईएस लगा देते हैं, या जो किसी वर्ब के ऑलरेडी लास्ट में यस लगा है तो वो सिंगुलर फॉर्म में ऑलरेडी होती है। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल पुट किए हैं, जैसे गो का गोज होता है, गो क्या है, प्लूरल फॉर्म में है, मेन वर्ब हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहेगी, तो उसका सिंगुलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें यस या ईएस लगा देंगे, कुछ में यस लगेगा कुछ में ईएस लगेगा। इसके कुछ सेपरेट रूल होते हैं, वो मैं आपको अगले वीडियो या नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊँगा। जैसे कम का कम्स, गिव का गिव्स, लुक का लुक्स। ओके, तो इस सब चीज़ों को आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। दोस्तों ये पेज क्या कहता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर वाक्य का कर्ता सिंगुलर यानी एक वचन है, तो वाक्य की जो क्रिया होगी, वर्ब होगी, वो भी एक वचन होगी, भले ही वह क्रिया मुख्य क्रिया हो या सहायक क्रिया हो। नहीं, मुख्य क्रिया को क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, और सहायक क्रिया को हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए समझिए क्या है चीज़ें। जैसे मैं बोलूँ कि आपके घर का जो गार्जियन होते हैं, जो मालिक होते हैं, वो चाहते हैं कि मेरे अकॉर्डिंग ही फैमिली चले, यानी कि जो मैं बोलूँ वो हो। वो अप्लाई तो नहीं हो पाता है, लेकिन सब्जेक्ट अप्लाई करवा देता है। सब्जेक्ट उस सेंटेंस का क्या है, मालिक है। अब सब्जेक्ट ये कह रहा है बेटा कि तुम मेरे अकॉर्डिंग चलोगे। अब दोनों में बात हुई कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आया और मेन वर्ब आया। अब सब्जेक्ट ने इन दोनों के बीच में जब एग्रीमेंट हुआ, सब्जेक्ट में और हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एक वर्ब के पार्ट हैं, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों ने मिलके बोला नहीं, हम दोनों, अगर आप सिंगुलर हैं, यानी कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हम दोनों में से कोई एक ही सिंगुलर होगा। तो इसीलिए मैक्सिमम जगह पे जिस सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आता है, तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगा, तब मेन वर्ब का कोई काम वहाँ पे नहीं होगा। वो जो जैसा है, यानी कि मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में रहता है, प्लूरल फॉर्म में होता है, तो उसको वैसे ही लगा दिया जाता है। लेकिन अगर किसी सेंटेंस में, जो कि सिर्फ दो टेंस में यूज़ किया जाता है, एक होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस और सिंपल पास्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, सिर्फ दो केस में, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अफर्मेटिव केस में वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज़ किया जाता है, और सिंपल पास्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। तो उस केस में क्या होता है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जो वो मेन वर्ब है वो भी सिंगुलर बनेगा ही बनेगा, चाहे वो कुछ भी हो जाए। ओके, तो ये इन दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। अब वर्ब के पार्ट हैं सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब आता है। तो आइडियली किसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ेगा, जो उसके पास है, तो हेल्पिंग वर्ब को ही चेंज होना पड़ेगा, क्योंकि पापा का सबसे ज़्यादा जो फोकस होता है, जो जिससे वो अपना काम मनवा लेते हैं, वो घर की मम्मी होती हैं। तो यहाँ पे वैसे ही सिमिलरली सब्जेक्ट जो है वो सबसे पहले, अगर उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है तो कहता है बेटा चल पहले तू बदल, अगर मैं सिंगुलर हूँ तो तू भी रहेगा, अगर मैं प्लूरल हूँ तो तू भी प्लूरल रहेगा। लेकिन कई बार किसी सेंटेंस में अगर हेल्पिंग वर्ब अपनी जान बचा के भाग गया
तो वहाँ पे सब्जेक्ट कहता है भाई अब तो सिंगुलर नहीं, सॉरी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब बेटा मेन वर्ब तू आ और तू सिंगुलर बन अगर मैं सिंगुलर हूँ तो, और तू प्लूरल बन और अगर मैं प्लूरल हूँ तो। इसी तरीके से इस सेंटेंस को हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं तो उससे ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखिए पहला सेंटेंस है इसमें, ही वॉन्ट्स टू ईट मैंगो। पहले ही सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है, तो वांट आपने हमेशा वांट लिखा हुआ देखा होगा तो WANT दिखा होगा, कहीं भी यस नहीं दिखा होगा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, हेल्पिंग वर्ब तो जान बचा के भाग गया है, तो इसीलिए यहाँ का जो मेन वर्ब वांट्स है वो हमेशा सॉरी उसको क्या हुआ है, चेंज कर दिया गया है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि ही क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसीलिए मेन वर्ब को भी सिंगुलर बनाया गया है, क्योंकि मेन वर्ब हमेशा किस फॉर्म में होती है, प्लूरल फॉर्म में होती है। उसी तरह से दूसरे सेंटेंस में देखिए, ही डज नॉट वांट टू ईट मैंगो, डज लगा दिया यहाँ पे, डी कैपिटल में हो गया, प्लीज़ माफ़ करिएगा, उसको आप डी स्मॉल में रहेगा यहाँ पे, तो ही डज नॉट, अब यहाँ पे ही क्या है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डज आया, तो डज को किस में रहना पड़ा, सिंगुलर फॉर्म में रहना पड़ा। सिमिलरली दूसरा नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही डिफेम्स यू आर ए स्मॉल इशू, ही यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए डिफेम का हमने क्या लगाया यहाँ पे, सिंगुलर फॉर्म लगाया है। सिमिलरली नेक्स्ट सेंटेंस में यू कंपेल, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, यू कंपेल, यू जो है प्लूरल सब्जेक्ट है और यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रहा है, लेकिन कंपेल जो है वो प्लूरल हेल्पिंग वर्ब है, सॉरी प्लूरल मेन वर्ब है। क्यों है, क्योंकि मेन वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में रहती है, उसको ज़रूरत पड़ने पर हमें सिंगुलर बनाना पड़ता है, वो भी कब, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो जो जैसा वर्ब मेन वर्ब है उसको हम वैसे ही रख दिए, तो इसमें इस कंपेल में हम यस या यस नहीं लगाए हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ों को आप जितना जल्दी समझेंगे उतना ही ज़्यादा आपका टेंस क्लियर होगा, जब हम टेंस पढ़ेंगे तो उतना ही ज़्यादा क्लियर होगा। ओके दोस्तों, अगर मेरे स्पीकिंग में थोड़ा सा सेंटेंस फॉर्मेशन गलत हो गया या स्पीकिंग में कुछ चीज़ें गलत मैंने बोल दी तो प्लीज़ उसे इग्नोर करिएगा। ओके, मैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा, यानी कि नेक्स्ट डे पे। तो कृपया इस वीडियो को, मेन वर्ब को अच्छे से समझें, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आप चाहें तो मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। ओके, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्द, जय हिंद।